चांद का सपना। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक प्यारी बच्ची रहती थी। उसकी उम्र 8 साल थी और वह अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। राधा को छत पर बैठकर तारों और चांद को देखना बहुत पसंद था। हर रात वह अपने दादाजी के साथ छत पर जाती और तारों की दुनिया में खो जाती। राधा हमेशा सोचती थी कि चांद कैसा होगा और वहाँ कौन रहता होगा। वह दादाजी से पूछती, दादाजी, क्या चांद पर भी कोई गांव होता है? क्या वहाँ के लोग हमारी तरह होते हैं? दादाजी मुस्कुराते और कहते, राधा, चांद की दुनिया अद्भुत है। वहाँ पर चांदनी की नदी बहती है और सोने से बने घर हैं। वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। राधा दादाजी की बातों को ध्यान से सुनती और चांद के बारे में सोचती रहती। वह कल्पना करती कि चांद पर जाने का मौका मिले तो वह कैसा होगा। एक रात जब राधा अपनी माँ और पिता के साथ रात का खाना खा रही थी, उसने उनसे पूछा, माँ, क्या मैं आज रात दादाजी के साथ छत पर जा सकती हूँ? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधा, लेकिन रात को जल्दी सो जाना। राधा खुश होकर दादाजी के साथ छत पर चली गई। छत पर राधा ने चांद को देखा जो बहुत सुंदर और चमकीला था। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं चांद पर जाना चाहती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? दादाजी ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम चांद के बारे में सपना देख सकती हो और वहां जा सकती हो। राधा ने उस रात चांद के बारे में सपना देखा। उसने देखा कि वह एक चमकीले सफेद बादल पर बैठी है जो उसे चांद की ओर ले जा रहा है। जैसे ही वह चांद के करीब पहुंची, उसने देखा कि वहां की दुनिया कितनी अद्भुत है। चांद पर सब कुछ चमकीला और सुंदर था। चांद के लोग सोने से बने घरों में रहते थे और उनकी आंखें भी चमकती थीं। राधा की मुलाकात चांद के लोगों से हुई जिन्होंने उसका स्वागत किया। वे उसे अपनी दुनिया की सैर कराने लगे। उन्होंने उसे चांदनी की नदी दिखाई जो बहुत सुंदर थी और उसकी चमक आंखों को भा रही थी। राधा ने देखा कि वहाँ के लोग खुश रहते हैं और वे एक दूसरे की मदद करते हैं। चांद के लोग राधा को अपने गांव की सैर कराते हुए बोले, हम हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि हमारी दुनिया में सब कुछ चमकीला और सुखद है। राधा ने चांद के लोगों से पूछा, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? चांद के लोगों ने जवाब दिया, हमारा गांव एक परिवार की तरह है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिलकर हर काम करते हैं। राधा ने चांद के लोगों के साथ खेला, उनकी कहानियां सुनी और उनकी परंपराएं देखीं। उसने देखा कि चांद के लोग बहुत दयालु और प्रेमपूर्ण होते हैं। वे एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और मिलकर अपने गांव को सुंदर बनाते हैं। जब रात गहरी हो गई, राधा ने चांद के लोगों से विदा ली और वापस अपने गांव लौट आई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह अपनी छत पर थी, दादाजी के साथ। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, चांद सच में बहुत सुंदर जगह है। वहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं और सब कुछ कितना चमकीला है। दादाजी ने राधा को गले लगाया और कहा, हाँ राधा, चांद की दुनिया अद्भुत है, लेकिन तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी अपनी दुनिया भी बहुत खास है। हमें यहाँ भी खुश रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। राधा ने दादाजी की बातों को ध्यान से सुना और अपनी दुनिया में खुश रहने की ठानी। वह जान गई कि चाहे वह चांद पर हो या अपने गांव में, खुशी और प्रेम का महत्व सबसे अधिक होता है। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएगी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करेगी। अगली रात जब राधा अपनी माँ और पिता के साथ खाना खा रही थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने चांद पर जाने का सपना देखा था। वहाँ की दुनिया बहुत सुंदर थी और लोग बहुत खुश रहते हैं। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है राधा, लेकिन याद रखना, हमें अपनी दुनिया में भी खुशी और प्रेम फैलाना चाहिए। राधा ने दादाजी से भी कहा कि वह चांद पर क्या देखी और उसने क्या सीखा। दादाजी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उससे यह सिखाया कि खुश रहना और दूसरों के साथ प्रेम से पेश आना ही सबसे महत्वपूर्ण है। राधा ने अपनी रात की कहानी को याद किया और चांद के साथ बिताए हुए समय को संजोया। वह अब हर रात छत पर जाकर चांद से बातें करती और उसकी चमक का आनंद लेती।
उसकी चांद के साथ दोस्ती बनी रही और वो हमेशा खुश रहती रही। इस तरह राधा ने चांद के साथ अपनी अनोखी यात्रा से बहुत कुछ सीखा और वह अपनी दुनिया में खुश रहना जारी रखी।